मैं दिनेश चतुर्वेदी, सदस्य जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग अजमेर। आजकल हम देख रहे हैं कि कई व्यापारी और जो उपभोक्ताओं के लिए जो सामान बेचते हैं, कंपनियां हैं, ये है जो अपने सामानों में, उत्पादों में जो है मिलावट कर देते हैं, और उस मिलावट का दुष्परिणाम ये होता है कि उपभोक्ताओं को गलत चीज़ मिलती है। कई बार उपभोक्ता अगर उस प्रोडक्ट को खाने के यूज़ में लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं, उनके हार्ट अटैक भी आ सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, और वो मर भी सकता है खाने की सामग्री में। इसी प्रकार को दवाइयों में, इनमें भी जो है मिलावट कर दी जाती है। तो उपभोक्ताओं का जो है इस प्रकार जो है शोषण किया जा रहा है कि उपभोक्ता समझ नहीं पाता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। खाने पीने की वस्तुएं हो, दवाइयाँ हो, या कोई सामान, प्रोडक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, वो मंगाते हैं तो जो चीज़ गुणवत्ता वाली होनी चाहिए वो नहीं है, और उसके बजाय जो है दूसरी खराब चीज़ें जो है उपभोक्ताओं को दे दी जाती हैं। और उपभोक्ताओं भी जो है पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होने से, अज्ञानता की वजह से जो है उपभोक्ता जो है ठगा जाता है, समझ नहीं पाता है, और वो उनके शोषण का शिकार हो जाता है। भारत सरकार, राज्य सरकार भी जो है समय समय पर उपभोक्ताओं को अवेयरनेस हेतु बातें बताती है, कहती है। अब उसके खिलाफ जो अधिनियम बनाए हुए हैं उनके बारे में भी जो है लीगल एडवाइज़र वगैरह जो है इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो है उसका जानकारी नहीं हो पाती है। और कई बार होता है कि उपभोक्ता शिकायत भी नहीं कर पाता है। शिकायत करने की आदत भी जो है उपभोक्ताओं को नहीं है, और उपभोक्ताओं को शिकायत करने की आदत नहीं होने की वजह से इस प्रकार की कंपनियां या जो विक्रेता है वो जो है इस प्रकार जो है लोगों को शोषण का शिकार बना देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता सतर्क रहे, जागरूक रहे, और अपने उसके खिलाफ, उसका शोषण हुआ है या खराब प्रोडक्ट दिया है तो उसकी शिकायत करने की जो है आदत जो है उसको डालनी चाहिए। अपन राज्य उपभोक्ता आयोग की जो है हेल्पलाइन जो है बनी हुई है। अगर उपभोक्ता अगर कोई शिकायत है तो राज्य उपभोक्ता आयोग में जो है अपनी शिकायत कर सकता है। 1800180630 ये राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन है। इसी प्रकार व्हाट्सएप नंबर भी है 7123086030। ये उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप नंबर भी जो है उपलब्ध करा रखी है राज्य सरकार ने। राष्ट्रीय आयोग ने भी जो है अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वो है 1800114000, या फिर 1955 पर भी जो है अपनी शिकायत जो हम दर्ज करा सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के बारे में कोई अगर शिकायत हो हमारी, तो ये हेल्प नंबर भी जो है पसाई ने जो जारी किया हुआ है, FSSAI पसाई जो संस्था है, मानक गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा हेतु जो संस्था बनाई हुई है, तो उन्होंने भी जो अपना हेल्प नंबर जारी किया हुआ है 1800112100। तो पसाई में भी जो है अपन अपनी शिकायत कर सकते हैं, या अपने ज़िले के जो फूड इंस्पेक्टर हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हम उनको भी जो है अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। जानकारी किसी भी, जैसे अपन किसी रेस्टोरेंट में खाना गए, अगर दाल खराब है, बर्गर खराब है, या कुछ ऐसी है, तो हम जो है फूड सेफ्टी अधिकारी को अपनी शिकायत जो है दे सकते हैं। तो वो उसकी सामान की, उसकी खाद्य सामग्री की जांच करेगा, और जांच करके उसको लैब में टेस्ट करवाएगा, रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो खराब पाया जाता है, वो गुणवत्ताहीन है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। वो जिला उपभोक्ता न्यायालय में भी जो है वो वहाँ पर उपभोक्ता अपनी शिकायत जो है फिर उसके आधार पर करा सकता है कि हमारे साथ इस प्रकार ये शोषण हुआ, हमने ये फूड सेफ्टी अधिकारी को भी दिया, लैब का ये सैंपल आया है, तो वहाँ पर जो है शिकायत अपनी दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होने पर अगर वास्तव में मामला सही पाया जाता है तो 1 करोड़ रुपये तक का जो है मुआवजा और क्षतिपूर्ति राशि ये सब देने का अधिकार जो है जिला उपभोक्ता आयोग को 1 करोड़ रुपये तक की राशि जो उसको दी जा सकती है। अगर ऐसा मामला 1 करोड़ से अधिक का हो तो राज्य उपभोक्ता आयोग में, और उससे भी अधिक का हो तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। जिला आयोग को उपभोक्ता
आयोग को जो है इनके खिलाफ जो है सजा का भी प्रावधान है। अगर मामला ऐसा हो, कोई मौत का मामला हो गया हो या ऐसा लगता हो कि इस प्रोडक्ट को खाने से जो है उपभोक्ता मर भी सकता था या किसी एंटेंसी थी, तो उसको 3 साल की सज़ा या आजीवन कारावास भी जो है दी जा सकती है। फसाई द्वारा जो है आजकल जो है काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है। जांच के लिए जो है राज्य सरकार के सभी अधिकारी, फूड सेफ्टी अधिकारी वगैरह सैंपल लेते हैं, जांच करते हैं। इस पर भी काफ़ी जो है कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार की का काम हो जाता है। फूड सेफ्टी अधिकारों में 1 अगस्त 2011 को यह निश्चित किया गया और ये अधिकार दिए गए खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी में। जैसे अपने देखें तेल से घी बनाया जा रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है, वो मिलावट जो की जा रही है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए जो है फूड सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। ऑनलाइन फूड सामग्री आ रही है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी जो है उपभोक्ता आयोग में जो है अपन जो है शिकायत दर्ज अपनी करवाई जा सकती, क्योंकि लीगल राइट्स जो है हमें दिए गए हैं। अपन बात करें 1954 में भी जो है PRP का अधिनियम बनाया हुआ है, मिलावट खाद्य पदार्थ में भी लिया। इसी प्रकार 2006 में भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकार जो है अधिनियम बनाया गया और चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को जो है इसका निकाय को जो है एक जिम्मेदारी दी गई। IPC की धारा 1866 की धारा है, वो 272 वाली, इसमें भी 6 महीने की कैद या जुर्माने की भी जो है सजा है। तो कई सरकार द्वारा या कानून द्वारा भी कई अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उपयोग जो है वो उपभोक्ताओं को करना होगा। हमें शिकायत की आदत डालनी होगी, अधिकारियों के संज्ञान में लाना होगा। अभी अपन देख रहे हैं एक टोंक जिले में हाल ही में एक मामला हुआ कि वहाँ पर 100 से 150 आदमी जो है डिहाइड्रेशन की वजह से या कुछ उसमें सामग्री में, शायद खाद्य सामग्री में कुछ मिलावट का अंदेशा था बताते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है क्या हुआ, वो लैब में जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन 100-150 आदमी जो है वहाँ पर बीमार हुए। अब वो लोग अपनी शिकायतें करेंगे, जिला कलेक्टर को भी कर सकते हैं, DM को भी कर सकते हैं और उपभोक्ता आयोग में भी जो है वो आ सकते हैं। फूड सेफ्टी अधिकारी वगैरह उनके सैंपल वगैरह लेते हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो वहाँ पर भी जो है वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनको भी अधिकार दिए हुए हैं। क्योंकि हमारे पास तो कानून का है, तो वो उसमें थोड़ा प्रक्रिया समय लगता है, कानून में तय करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को ही जो है या उसका जो लीगल एडवोकेट है उसको ये हमारे सामने तो साबित करना पड़ेगा, साक्ष्य देने पड़ेंगे, कई स्थितियाँ हैं। उसके बाद ही जो है परिवार पर जो है उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन त्वरित कार्रवाई जो है DM को, जिला कलेक्टर महोदय को, इनको भी पावर दिए गए हैं इस मामले में। और ये ऑनलाइन वाली बात नंबर भी जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, तो इसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया जो 20 जुलाई 2020 को प्रभावी हुआ। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी बनाया गया है। इस प्राधिकरण के तहत यह अधिकार दिए गए हैं कि भाई अगर कोई कंपनी है, वो जो चीज़ हमें बता रही है कि हमारा ये पेन है, इस पेन की ये खूबियाँ हैं, विज्ञापन दे रही है, तो उस खूबियों पर वो खरा उतरना चाहिए। उसकी जो गुणवत्ता वो प्रचार कर रहे हैं या वो बता रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता पर खरा उतरना है। नहीं उतरते हैं तो फिर उनको 1 वर्ष की सज़ा या अन्य जुर्माना 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी जो है उस पर उन पर लगाया जा सकता है। और अगर दोबारा वो शिकायत हो उनकी तो 50 लाख तक भी हो सकता है। तो ये एक तय कर रखा है। IAS मार्क का भी जो है उसमें देखना चाहिए। E-कॉमर्स कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट है, तो मार्क जो मानक ब्यूरो है उसके जो सील है वो प्रोडक्ट पे, उसको देख कर भी हमें लेनी चाहिए। हमें अधिकार भी दिए हुए हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार दिया हुआ है, सूचना का अधिकार है, जानने का अधिकार हमारे को, चयन का अधिकार है किसी भी चीज़ का, उपभोक्ता सुनवाई का अधिकार और
जो अनुतोष है, प्रतितोष जो हम पाना चाहते हैं, उसका अधिकार उपभोक्ताओं को दिया हुआ है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। तो कई अधिकार भी जो है उपभोक्ताओं को दिए हुए हैं, लेकिन इन अधिकारों का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम इसकी हमें जानकारी हो और हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ या ऐसे व्यापारियों के खिलाफ, ऐसे विक्रेता के खिलाफ जो है अपनी शिकायत करने की आदत भी हम डालेंगे, तो अभी जो है हम जो है इन मिलावटों से क्योंकि सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। सरकार के साथ साथ हमें भी जो है जागरूक होना चाहिए। कानून बने हुए हैं, नियम हैं सरकार के सारे, लेकिन उसके साथ साथ उपभोक्ताओं को स्वयं को भी अपनी अवेयरनेस जो है के लिए जो है तैयार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।